हमारे साथ में हमारे आम आदमी पार्टी के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नंदलाल जी मीणा से हम रूबरू होना चाहते हैं कि सर आप बताएंगे किस चुनाव जो मैदान में आए हो आप, और आप पीछे से किस डिपार्टमेंट से, क्या योग्यता है, आप थोड़ा बताएंगे। सभी को नमस्कार, आपको भी धन्यवाद कि आप आए। एक्चुअली मैं रैनी के एक छोटे से गांव परागपुरा में जन्म था। प्राइमरी मैंने वहाँ से किया, 10वीं हमारे पास में भी वही गांव है, वहाँ से किया। उसके बाद मैं राजगढ़ से 11th और ग्रेजुएशन हुआ। राजगढ़ के बाद सीधा राजस्थान यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट से मैंने एमए किया। उसके बाद सीधा दिल्ली में जॉब में चला गया। तो वहाँ 2-3 डिपार्टमेंट चेंज किए, फाइनली मेरा ऑडिट में सिलेक्शन हुआ और वहाँ मैंने सेक्शन ऑफिसर ग्रेड एग्जाम ऑडिटर बनने के बाद क्वालिफाई किया। तो हमारे वहाँ डिपार्टमेंटल एग्जाम बहुत टफ होता है, वो उसमें 10-15 पेपर पास करने होते हैं, तभी हमें वो आगे ऑडिट ऑफिसर बनाते हैं सीनियरिटी के बेस। तो ऑडिट का एक्सपीरियंस है, एमए किया है मैंने। और इस दौरान मैं गाँव से, समाज से कमोबेश जुड़ा रहा हूँ। जैसे अभी पीछे हमारा ERCP का आंदोलन था, कोई मीटिंग मैंने नहीं छोड़ी और हर बार प्रयास किया। कोरोना में मैंने, हमारे एक साथी हैं डेरा के प्रेमचंद सैनी जी, उन्होंने मिलकर इतना काम किया कि कलेक्टर साहब ने, SDM साहब ने भी 15 अगस्त 26 जनवरी को हमें प्रशस्ति पत्र दिया। तो समाज से भी जुड़ा रहा अपना। और ऑडिट का फील्ड का वर्क था, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, PWD हो, CPWD हो, MCD हो, NDMC हो, DDA हो, दिल्ली पुलिस हो, एजुकेशन हो, सबका मैंने ऑडिट 2-3 साल के लिए किया। तो सभी का मेरे पास एक अच्छा अनुभव है, समाज का भी, विभाग का भी। और मैं ये सोचता हूँ कि ये सारे अनुभव मिला के यदि मुझे मौका मिला, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की जनता ने मौका दिया, तो निश्चित रूप से मैं इस क्षेत्र में विकास में, क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दूंगा, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में। सर आपको जनता ने क्यों चुना और क्या कारण है इसके लिए? देखो, जनता तो अभी चुनने जा रही है, पार्टी ने चुना नहीं, पार्टी ने चुना, लेकिन अब जनता भी आपको चुनने जा रही, क्योंकि भीड़ भारी है आपके साथ, लोगों का आपको जन समर्थन बहुत मिल रहा है। एक्चुअली समर्थन का कारण क्या है कि जब से मैंने ये आम आदमी पार्टी का बीड़ा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में उठाया, जनता से रूबरू हुआ, हर एक ही गांव में कई बार मैं गया, टास्क को लेके, कभी सदस्यता अभियान हुआ, कभी चाहे बुकलेट भरी, चाहे विलेज कमेटी बनाई। 180 गाँव की कमेटी मेरे पास बनी रखी है और हर गाँव का ग्राम सचिव है, ब्लॉक अध्यक्ष 7 है मेरे पास, 73 सर्कल अध्यक्ष है हर ग्राम पंचायत में एक। तो इस तरह से हमने एक बड़ा संगठन बनाने का, स्टेट लेवल पे भी हमारे पास 10,000 का संगठन है। आज हम कांग्रेस या BJP के संगठन से बड़ा संगठन आम आदमी पार्टी के पास में है। तो हम जनता के बीच में गए, उनकी समस्याएं देखी और सुनी। और सर 100 बातों की एक बात यह है कि जनता को केजरीवाल पर पूरा विश्वास है। क्यों? कि जो कहा वो किया और झूठे वादे नहीं किए। तो आप आज देख सकते हो कि हमारे साथ में जो केजरीवाल जी को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र हो रहे हैं। हमारे सिसोदिया जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी, बराक ओबामा जी जो अमेरिका के राष्ट्रपति जब दिल्ली आए थे, तो उनकी मिसेज खुद वो स्कूल देखने जा रहे थे कि ऐसा, क्योंकि वो उन लोगों की नज़रों में, भाई वो 500 साल पहले आज़ाद हो गए थे, हमारा अभी 70-75 साल का सफ़र है आज़ादी के बाद से। तो इस बंदे ने ऐसा क्या कर दिया जो 70 साल में नहीं हुआ, और वास्तव में स्कूलों का सब काया पलट कर दिया। लेकिन सर आप राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करेंगे सबसे पहले, यदि आपको जनता ने विजय बनाकर? देखो, मैं कोई झूठे वादे नहीं करता। सबसे पहले तो जनता का विश्वास जीतूंगा, जनता के बीच में रहूंगा, और उनकी जो समस्याएं हैं छोटी छोटी, जैसे हमारे यहाँ पानी की मेन समस्या होती है, सड़कों की बदहाल स्थिति है, मेन रोड तो बन गए, अच्छा वहां भी कोई क्वालिटी वर्क नहीं हो रही, यही भ्रष्टाचार है। मैं आपको बता रहा हूँ एज ऑडिट पर्सन, भ्रष्टाचार क्या है कि लोग जानते नहीं। अब आप एक रोड बना, उसकी क्वालिटी नहीं है, अब हम कहते हैं खा गए, खा के आ गए। हर डिपार्टमेंट कोई भी काम हो तो उसकी TS निकालता है, टेक्निकल सैंक्शन, इस वर्क की थिकनेस इतनी है, इसमें इतना मटेरियल यूज होगा, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, विड्थ है। अगर आप TS लेके उस रोड पर जाओ तो आप देखोगे कि ना उतनी थिकनेस मिलेगी, ना चौड़ाई मिलेगी, ना उसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है, कंपोनेंट है, वो यूज हो रहे हैं, और वो एक बरसात में या वो खत्म हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा आके कि शिक्षा, रोजगार, पानी के लिए, ERCP के लिए तो काम करूँगा ही,
किसानों के लिए भी अनेक सुविधाओं के लिए काम करूंगा। लेकिन एक पहला उद्देश्य जो यहाँ असंतोष की स्थिति है जन प्रतिनिधि के प्रति, उनको पहली बार लगेगा जनता को कि वास्तव में हम 70 साल से ठगे गए थे, पहली बार हमने कोई प्रतिनिधि चुना है जो हमारा जैसा ही है, हमारा बेटा है और हमारे हर सुख दुख में का। तो मैं खुद नहीं, उनके साथ मिलकर उनकी समस्या को निवारण करने की कोशिश करूंगा, जिसमें जनता इन्वॉल्व रहेगी। जब जनता इन्वॉल्व रहेगी, खुद करेगी, तो खुद महसूस करेगी कि हाँ, ये राम राज्य। आपका कहने का मतलब यह है कि आपको जनता का जन समर्थन मिल रहा है और आपको जनता ने चुना, तो आप पहली प्राथमिकता आपकी बिजली, पानी, सड़क और गंदगी को साफ करने का रहेगा। बिल्कुल। तो इसको लेकर हम जनता को आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि एक राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक अलवर जिले में अलग ही नाम होगा। निश्चित है, राजस्थान में नाम होगा। एक तो एज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मैं राजगढ़ लक्ष्मण की जनता को ये बताना चाहता हूं, मत देना आपका विषय है, लेकिन आपका ये नंदलाल, आम आदमी पार्टी की बुकलेट भरी गई, सदस्यता अभियान हुआ, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ राजस्थान की 200 विधानसभाओं में मैंने हमेशा टॉप पर रखा कार्य में। उसके बाद जैसे सदस्यता अभियान आया, मैंने इतने सदस्य बनाए, हमारे अन्य साथियों ने भी बनाए कि राजस्थान में मैं तीसरे नंबर पर रहा। तो पार्टी ने खुश होकर, मैं किसी से मांगने गया, मुझे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया साहब एसटीवी का। आज मैं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हूं। तो आपका ये नंदलाल कहीं प्रत्याशी मत समझ लेना, राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। उसके बाद में सारे अनुभव लेके, अब हालांकि मुझे पार्टी ने कहा था कि आप स्टेट टीम में आइए, आप यहाँ, मैंने कि जी मुझे, हमारे बच्चे भी चाहते थे कि मैं दिल्ली जयपुर रहूं, क्योंकि दोनों बच्चे बाहर रहते हैं और अधिकारी हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं गाँव रहूं। लेकिन मैंने कहा कि मेरी आत्मा मेरे गांव में बसती है, मेरे क्षेत्र में बसती है, और जो मुझे समाज ने दिया है, जो मेरे क्षेत्र ने दिया है, मैं अपने कितना जीवन बचाया साहब, 10 15 20 साल, ज्यादा से ज्यादा जितना अपनी समाज को दे पाऊंगा उसके लिए धन्य। जनता की सेवा करने का आपकी बहुत हार्दिक इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बेटा मेरा आईपीएस बना सर, अब मुझे पता है उस प्रोसेस का कि कोई आपके बच्चा। बेटे क्या क्या करते हैं? मेरा बड़ा बेटा आईपीएस है उड़ीसा केडर में, जगमोहन मीणा एसपी है। छोटा एक बहुत ही इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, कि उसने दिल्ली से, बड़े वाले ने तो आईआईटी कानपुर से एमटेक किया था, उसके बाद में वो यूपीएससी सेलेक्ट हो गया। छोटे वाले ने दिल्ली एनएसआईटी से बीटेक किया और एमटेक लगी उसकी कहा साउथ कोरिया। उसके बाद में उसको लोते एडवांस मेटल गुड़गांव की कंपनी है, वहाँ जॉब मिला, लेकिन उसको रहा नहीं गया, उसने पीएचडी के लिए अप्लाई करा। तो गवर्नमेंट उस देश की स्कॉलरशिप पे, लोग कहते हैं हम एसटी हैं, नहीं भाई, हमारे आरक्षण नहीं होता, योग्यता के आधार पर। मैं पहले, सबसे पहले वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है चाइना में, संगाई जियोंगतोंग यूनिवर्सिटी, वहाँ उसका सिलेक्शन हुआ पीएचडी के लिए, तो वहाँ 1-1.5 लाख मिलते थे। उसके बाद में कोई प्रेजेंटेशन गया, इंग्लैंड गवर्नमेंट की नज़र पड़ी, उन्होंने उसका डबल किया। फिर यूएसए, अब डेनमार्क में जब उसको अच्छा पैकेज है, पीएचडी उसकी कंप्लीशन पे है, और पूरे विश्व को उसने एक जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रहा है उसका मॉडल बना के दिया है, उसका ही पास हुआ है, और विदेशों में, देशों में, सब जगह उसको इतनी मांग है कि आप पूछो नहीं। तो ईश्वर ने मुझे ये सब कुछ दिया है, वो चीजें कि कोई बच्चा कैसे आगे बढ़ सकता है। अब जो हमारे नेता आते हैं, कई सीनियर हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनको इन चीज़ों का इतना आभास नहीं होता। काम आपसे किसी को मांगने नहीं जाना, आज के दिन सारा कंप्यूटर पे ऑनलाइन पड़ा हुआ है, आपने तो उसको फॉलो करना है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। तो दोनों बेटों की सहायता, जैसे वो टेक्नोलॉजी में है, वो कंसल्टेंट बनेगा, तो उसके आधार पर मैं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि उनके लिए मैं लाइब्रेरी की, कोचिंग्स की फ्री व्यवस्था इतनी करवाऊंगा कि मेरे क्षेत्र का कोई बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा, और जो कम पढ़े लिखे हैं जिनको रोजगार चाहिए, उनके लिए फैक्ट्री या ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा जिससे उनको घर बैठे ही रोजगार मिले। हमारे साथ में साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो नंदलाल जी जुड़े हैं। इन्होंने कहा कि मैं शिक्षा पर पहली प्राथमिकता होगी क्षेत्र में, और बेरोजगारी को खत्म करेंगे। यदि मुझे जनता ने यहाँ से चुनकर भेजा तो मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य नहीं, मैं जनता की सेवा करने के लिए 5 साल के लिए मौका मुझे एक बार दिया जाएगा, तो मैं राजगढ़ क्षेत्र और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र की गंदगी को साफ करके रहूंगा। मैं शक्ति सिंह, नेटवर्क 10, अलवर।